पाकिस्तान को एक बड़ी खुशखबरी मिली है कर्जा मिलने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है और बड़े ही भरपूर तरीके से फ़लस्तीन और कश्मीर पर बात भी की है कि जयशंकर ने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसकी मईशत के बारे में कहा। जो आप जगह जगह कशकोल लेकर मांगते फिर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि करतूतों का भला भाई। उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान बहुत अच्छा बच्चा है, ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं और पाकिस्तान के अंदर ये जो मुआशी फैसले किए जा रहे हैं उनको सामने रखते हुए हम पैसे दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं। यही हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। पाकिस्तानियों के अंदर बहुत जज्बा है, हम कश्मीर छीनेंगे और फ़लस्तीन छीनेंगे। अगर नहीं कंट्रोल होता तो छोड़ दें, इंडिया का नाम भी ना लें। जिसका नाम लेने से आपके माथे पर पसीने आते हैं, आपका खून एक बार रुक जाता है। जो वो चाहता था उसने कल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में खुलकर कह भी दिया और करके भी दिखा दिया। वो ये है कि हम मजीद मकरूज होते हैं, लेकिन मकरूज होने पे खुशियां मनाते हैं, और ये मुझे कभी आज तक बात समझ नहीं आई। इंसान अगर मजीद मकरूज हो तो उसे फिक्र परेशानी होनी चाहिए। यहाँ पे खुशियां मनाई जाती हैं। जो कहते हैं ना, वो कौम में अक्सर डूब जाती है जो अपने इतिहास को भूलती है, जो अपने संस्कृत को भूल जाती है, जो अपने पेरेंट्स को भूल जाती है, जो अपने एंसेस्टर्स को भूल जाती है। तो आप लोगों ने भी, आई गेस पाकिस्तानी लोगों ने भी अपने एंसेस्टर्स को भूला है, आपने भी अपना इतिहास भूला है। जिस दिन इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, उसके बाद इंडिया अनस्टॉपेबल है। यानी उन्होंने जिस तरह का कट्टरवाद वहां पर बढ़ाया, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इस समय कहां बैठा हुआ है। इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ए जयशंकर ने पाकिस्तान की हेकड़ी जम के निकाली है और पूरी दुनिया में ए जयशंकर का जो बयान है वो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के जो खिलाफ उन्होंने बात की है और पाकिस्तान की जम के बेइज्जती हो रही है। दोस्तों, इसको देखे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा जो है वो रो रहा है कि ए जयशंकर जब भी UN में जाते हैं तो हमारी बेइज्जती क्यों करते हैं, आखिरकार उनको हमसे मतलब ही क्या है। लेकिन आपको पता होगा, आपने तो वो उनका बयान सुना ही होगा, कुछ वीडियोज़ भी आपने देखा होगा जिसमें वो एक बार फिर से UN में जाके पाकिस्तान और आतंकियों का जो रिश्ता है उसको बहुत अच्छे से बताया कि कैसे पाकिस्तान जो है आतंकियों को मतलब आतंकियों की बात करता है, आतंकियों को रखता है, आतंकियों को फंड करता है। हालांकि पैसा उसके पास लोगों के खाने के देने के लिए नहीं है, लेकिन जो फंडिंग बाहर से आती है, जो मुल्क से वो कर्जा लेते हैं, उसका पूरा फंडिंग या तो आर्मी के पास जाता है या फिर इन आतंकियों के पास जाती है। और इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि पाकिस्तान कैसे हमारे ही पैसे के जो कि हमसे उधार लेता है, हमसे मदद मांगता है, वही पैसा जो है वो आतंक के लिए यूज कर रहा है, जो कि आने वाले दिनों में जो पैसा जो देश दे रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मीडिया जो है उसको ये बेइज्जती मान रही है कि जयशंकर जो है जाकर हमारी पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि ये जो उन्होंने लफ्ज बोला है, एक तरीके से देखिए ना, ये एक होता है कि आप पहले तो जो उनकी वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा ही सख्त था, आपने वो भी सुना और देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। और अब डॉक्टर जयशंकर स्पीच, उन्होंने बहुत लेंथी स्पीच थी डॉक्टर जयशंकर की, बहुत जबरदस्त स्पीच थी। और डॉक्टर जयशंकर ने जो अपनी स्पीच की है, ये तो पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने एक शॉर्ट, आप कह लें पैराग्राफ या एक ऐसा कि जो शॉर्ट पार्ट है जो उन्होंने बोला, चंद सेंटेंसेस या कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है जिसमें उन्होंने गजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज किया। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया, आपने कर्मई कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्म ही बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं, यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया, और उसने चाइना के जो मीडिया आउटलेट है वो इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान और चाइना को। अच्छा, कर्मा जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए कहा है ना, कि चाइना के लिए भी कहा है? क्योंकि मैं
मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे सामने, मैंने कहा अच्छा, ये जब मैं सर्च कर रही थी तो उसको पता चला कि जनाब ये जो SCMP चाइना मॉर्निंग न्यूज है उसने भी ये इसकी खबर लगाई हुई है। इंडियाज जयशंकर क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान चाइना एट UN साइट्स कर्मा। अब देखिए ना, दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया। लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि चाइना के आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स भी ये जानते हैं कि अगर हम इंडिया के तवस्सुत से, इंडिया से रिलेटेड किसी खबर को अपने उसमें शामिल करेंगे, उसका नाम लिखकर, तो वो बहुत वायरल जाएगी। क्योंकि अब वो भी इसको, हालांकि कहा तो डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए, एम आई राइट, मैं सही कह रही हूँ ना कि ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है कर्मा, तो चाइना समझ रहा है उसके लिए भी कहा है। वैसे इनडायरेक्टली तो चाइना के लिए भी कहा ही होगा ना। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो बात की गई है वो हुआ क्या। उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है, कंट्री इज मेकिंग ए कॉन्शियस चॉइस ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। मतलब जानबूझ के दुनिया के स्टेज पर आप पीछे रह जाएं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई कंट्री जो है वो ऐसा कर सकता है कि जानबूझ के, उन्होंने कहा है कि ये कॉन्शियस चॉइस है इनकी ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। और वैसे भी फिर साथ उन्होंने कह दिया, ये जो आपका किया धरा है, कर्मों का जो फल है वो सामने आ रहा है। अब देखिए, वो ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है वो तो जाहिर है कि इसके ऊपर बेशुमार लोग बिलीव करते हैं, जो आप करते हैं वो आपके सामने आता है। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर ने ये बात की है, वो बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि वो जो है वो बात कर रहे थे, देखिए आपको पता ही है ना, वो दहशतगर्दी पे भी इससे पहले बात की। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं देख रही थी कि भाई कौन कौन बात को, हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है, जो जयशंकर साहब ने कहा है कि हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर है कि वो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मैं तो बोल के आ गया तो ये तो जान ही नहीं छोड़े, ये अभी भी जो हम बात करते चले जा रहे हैं। इसकी वजह ये कि ये तो, वो कहते हैं ना कि एक सुनार की तो 100 लोहार की, कोई इस किस्म के मुहावरे हैं। क्योंकि पहले तो फर्स्ट सेक्रेटरी ने जो कह दिया था, उसामा बिन लादेन को इन्होंने होस्ट किया, और जो इनके अपने एक ऐसा कंट्री जिसने आज तक तारीख में शफाफ इंतखाबात, इलेक्शन रिगिंग के बगैर नहीं करवाए, वो कंट्री इलेक्शन पर हमारे बात कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा, और बहुत सारी चीज के ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कि BBC ने इसके ऊपर क्या लिखा, क्योंकि मैंने जब देखा तो BBC का फीचर भी इसके ऊपर आया हुआ। मैंने कहा अच्छा, इसमें वो लिखते हैं कि जयशंकर ने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसकी मईशत के बारे में कहा कि ये इनके करतूतों का फल है। वो कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ये करतूतों का फल है। ये जो मईशत आपकी खराब है ना, जो आप जगह जगह कशकोल लेकर मांगते फिर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि करतूतों का फल है भाई, ये करतूतों का फल इनको मिल रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब तो बहुत नाराज हो रहे होंगे ये देख देख के और पढ़ के। किसी भी माशरे को सही होने के लिए 4 खौफ जरूरी हैं। अगर ये 4 खौफ नहीं होंगे तो कभी कोई माशरा सही नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये तमाम मजहबी माशरों का प्रॉब्लम होता है। वो सिर्फ खुदा का खौफ रखते हैं, बाकी 3 खौफ उन्होंने निकाल देते हैं। कानून का खौफ अमेरिका में है, कानून का खौफ यूरोप में है, माशरे का खौफ यूरोप में है, ज़मीर का खौफ अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, खुदा का खौफ, अच्छा ठीक है। अच्छा, मजहबी माशरों में कभी भी खुदा के खौफ के अलावा कोई खौफ नहीं होता। डिजिटल बात है ना, अल्लाह से डरना है ना, अल्लाह के कोई हिसाब देना है, बाकी किसको हिसाब क्यों देना है हमने? ठीक है ना, तो अल्लाह का हिसाब जो है वो उसने लेना नहीं, अभी उसने डेफर किया हुआ है। मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करता हूं। नहीं, अल्लाह का हिसाब तो होता ही नहीं ना। मैंने देखा है लोगों के सामने आ जाता है दुनिया में। अल्लाह ताला कभी भी, अच्छा सुने ना, बात सुने, अल्लाह ताला कभी भी एक इंडिविजुअल को उसके गुनाहों की सजा जनरली दुनिया में नहीं देता। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया इस पर बात कर रही है कि जयशंकर ने हमारी पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती की है। दोस्तों आपको पता होगा कि UN में कही गई बात कितनी बड़ी होती है, और UN में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और जो आतंकी है उनके रिश्ते को जयशंकर ने पूरी दुनिया को समझाया है, कहीं ना कहीं ये बातें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। क्योंकि जयशंकर जो कि जब भी हमेशा जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की लताड़ तो ज़रूरी लगती है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि उनके पास अपने लोगों के खाना देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जब बात आती है आतंक की, तब वो आतंक मतलब जो पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है आतंकवादियों पे, वो बिल्कुल करते हुए नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी दुनिया को धीरे धीरे पता चलने लगा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और पूरी दुनिया के लोग भी अब मानने लगे हैं
कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और इसीलिए पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है वो जहालत होती है और पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि पाकिस्तानी जो है वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तब हमारी कोई इज्जत नहीं करता, अगर हम ये कहते हैं कि हम इंडिया से हैं तो फिर हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। मतलब सब पाकिस्तानियों की ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि जिस तरीके से हमारा मुल्क चल रहा है अगर आने वाले दिनों में ऐसे चलते रहें तो पूरी दुनिया हमसे नफरत कर बैठेगी और दुनिया का कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क में कोई पाकिस्तानी है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यूज़ तब देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।